बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कोसीकला में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी ने किया धरना प्रदर्शन। कोसीकला, राकेश गर्ग, बहिरोची, मथुरा। कोसीकला एक बार फिर से भारत में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस और राशन के बढ़ते हुए दाम, बेरोजगारी की समस्या को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर कोसीकला में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। NH2 हाईवे स्थित जैन पेट्रोल पंप पर सभी कांग्रेसी इकट्ठे हुए और भाजपा मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कोसीकला कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पेनामी प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को बहुत अधिक बढ़ा दिया है और समस्त व्यापार को भी कई वर्ष पीछे कर दिया है। आज देश का लगभग 85% व्यक्ति मोदी सरकार की नीतियों से तंग आ चुका है। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के सामने कोई मजबूत विपक्ष न होने के कारण उसकी तानाशाही दिन दिन बढ़ती चली जा रही है और एक तानाशाह का ज्यादा दिन सत्ता पर टिके रहना इतिहास में नहीं है। इसलिए बहुत जल्द मोदी सरकार भारत की जनता की नजरों से उतर जाएगी और रोजाना बढ़ती हुई महंगाई को देखकर उतर भी रही है। वह हर बार चुनाव में माहौल को बदलकर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है, लेकिन देश की पब्लिक सब जानती है, जनता ने भाजपा को मन से उतारना शुरू कर दिया है, जिसका आंखों देखा उदाहरण बंगाल, राजस्थान व देश के कई राज्य हैं, जहां वो पूरी तरह से हारी है। और अगर इसी प्रकार मोदी राज चला तो जल्दी ही भाजपा का नामो निशान कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान योगेदत्त शर्मा, महेंद्र मंगला जी, ब्रिजभूषण त्यागी, सोहनलाल, देवेश त्यागी, राजेंद्र कुमार, जमील रौनक, विपिन त्यागी, पवन ठाकुर, बंटी, योगेश कुमार, अनु आदि अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार व मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रिपोर्ट राकेश गर्ग, ब्यूरो चीफ, मथुरा। कोसीकला बाइट डॉक्टर प्रमोद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी। आज जो आपने धरना प्रदर्शन किया है, किस बात को लेकर? ये हमारी राष्ट्रीय सोनिया गांधी ने आह्वान किया है कि जो पेट्रोल और डीजल पे जितनी महंगाई बढ़ रही है और गैस सिलेंडर पे बढ़ रही है, उसके विरोध में आम आदमी परेशान है। उसमें अरे हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे किसान भाई भी सब परेशान हैं। किसान की फसल नहीं खरीदी जा रही है, किसान पूरा 6 महीना से अनशन कर रहा है। कोई भी ये गूंगी बहरी सरकार कोई भी किसान के बारे में भी नहीं सोच रही और नहीं गरीब जो रसोई में महंगाई चल रही है, गरीब पब्लिक परेशान है। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? आप हमारा ये प्रदर्शन चलता अंतिम जब तक ये सरकार नहीं सुनेगी चलता रहेगा। कर रही हैं आप, क्या कहेंगे? इस बीजेपी सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर रेट बढ़ाकर समस्त देश की प्रोडक्शन, समस्त देश के जो वस्तु हैं सब पर महंगाई कर दी है। इससे गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। इन्होंने रेलों की MST बंद करके, MST को टिकट को बंद करके डेली पैसेंजरों को देश गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। जो डेली पैसेंजर फैक्ट्रियों में उत्पादकता बढ़ाते हैं, सही मायनों में देशभक्त हैं। 68% जो असंगठित क्षेत्र है जिससे देश चल रहा है, उनको इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। इससे 200 साल पीछे चला गया है। किसानों की जो फसल है, कोई टमाटर है 2-2 रुपये में टमाटर मिल रहे हैं, गोभी है 2-2 रुपये में गोभी मिल रही है, उनके डीजल का भी खर्चा नहीं मिल रहा है। किसान इस समय और परेशान है और आत्महत्या कर रहे हैं और उनका जीवन मुहाल हो गया है। इस तरह इनकी MSP और इनके लिए अमेरिका की तर्ज पर रेट फिक्स किए जाएं। धन्यवाद। तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सोनिया गांधी जी के आह्वान पर बढ़ती हुई महंगाई के सापेक्ष एक धरना प्रदर्शन किया है। ये बड़ी क्रूर और निर्दयी सरकार है जो दूसरे दलों के ऊपर आक्षेप और अनर्गल आक्षेप लगाती है। कांग्रेस के ज़माने पर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स जो लिया जाता था लगभग 9 रुपये लिया जाता था और आज 30 रुपये से ऊपर है। इस गवर्नमेंट ने 7 सालों में केवल और केवल आम जनमानस का जीना मुहाल किया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया है वो किया है प्रचार का। कोई भी योजना इनकी वो संज्ञान में किसी लोग को कोई जानकारी उसकी होती नहीं है।
बस वो तो उसको इतना प्रचारित और प्रसारित कर देते हैं, और इन्होंने 7 साल में कुछ नहीं किया है। और केवल चाहे अरहर की दाल ले लो, चाहे कोई भी दाल ले लो, वो क्या है पिछले 7 सालों में दुगने रेट पे पहुंच चुकी है। रिफाइंड आपका 90 रुपये का 180 रुपये में पहुंच गया है। सरसों का तेल है वो 200 रुपये पे पहुंच गया है। अब आप ये बताइए, इस कोरोना काल से भी पहले लगभग क्या है 45 साल का रिकॉर्ड आपकी बेरोजगारी ने तोड़ा है। लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो कैसे अपना जीविकोपार्जन कर पाएंगे। हमारा ये धरना है, ये सोई हुई सरकार को जगाने का है, और हमारा ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक क्या है ये सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी। सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? सरकार को यही सुझाव है कि भाई एक तो रोजगार सृजित करें और युवाओं का ध्यान रखें, और गरीब जो आदमी हैं उनके अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए जाएं। अब आप कह देते हो कि जी हम क्या है दीपावली तक गरीबों को राशन देंगे, मुफ्त राशन देंगे। आप ये बताइए, क्या सूखे चावलों को, सूखे गेहूं को कोई खा सकता है क्या? भाई आपका तेल है, उसे बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में संसाधन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आप गैस की सब्सिडी खा गए। कांग्रेस के ज़माने में कोई सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था, आज 850 रुपये का मिल रहा है। पेट्रोल थी हमारे ज़माने में, क्रूड ऑयल की जो कीमत हुआ करती थी वो क्या थी, और अब क्या है सस्ता हो रहा है। बल्कि क्या है ओपेक है, वो क्या है उसके पास में इतना क्रूड ऑयल का स्टॉक है कि वो उसे उठवाने के लिए दूसरे देशों को पैसा दे रहा है। और जबकि क्या है आप इतना टैक्स लेने के बावजूद भी कहाँ जा रहा है। भारत में एक दिन के अंदर लगभग 12 लाख लीटर पेट्रोल का उपयोग होता है। अब आप ये बताइए ये पैसा जा कहाँ रहा है। कहते हैं डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हुआ है जी? आप सारे क्या है जितने भी PSU ने बेच करके खा गए, एयरपोर्ट को आप बेच करके खा गए, रेल को आप बेच करके खा गए, BSNL को आप बेच करके खा गए, और क्या और RBI से समय समय पे क्या है आपने पैसे निकाले हैं। अभी क्या है 20 लाख करोड़ रुपए का अनुदान इन्होंने दिया था, वो आप ये बताइए 20 लाख करोड़ रुपए में से आप में से हम में से किसी आदमी को एक पैसा भी मिला है क्या? नहीं मिला है। और बताता हूँ, इन्होंने मुद्रा लोन चलाया था, मुद्रा लोन मुझे बता दे किस आदमी को कोई मिला है? उसमें से भी जो मुद्रा लोन है उसमें से भी 90% जो लोन है वो 30,000 रुपये से कम के हैं। अब आप ये बताइए 30,000 रुपये में भैंसा वो की नहीं आ रही है, क्या आदमी उससे कारोबार कर सकता है क्या? उससे भी सरकार ने अनाप शनाप ब्याज वसूल रही है जिन लोगों को दिया हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना कोई लोन में भाई, अब इन्होंने क्या है एक मॉरेटोरियम दिया था लॉकडाउन के समय पर। अब जाइए बैंक वालों के रोज क्या है रिकवरी के कॉल आते हैं, आपके खिलाफ FIR होगी। अब इससे अब ये गवर्नमेंट किसी की सुनी नहीं रही है। एक तरह से यहाँ पर तानाशाह रूल है, और जब तक हम कांग्रेसी इस तानाशाह रूल को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।